नमस्कार, मैं राजेश कुमार मौर्य। पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं पुरुषोत्तमपुर ग्राम में, जहां पर राजपुर के विधायक श्री माननीय विश्वनाथ राम जी पहुंचे हुए हैं। एक वहां कार्यक्रम है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर वहां कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के प्रतियोगिता के तौर पर। वहां ये माननीय विधायक जी पहुंचे हुए हैं। आज हम जानना चाहते हैं विधायक जी से कि 2020 के बाद राजपुर विधानसभा में कौन कौन सी योजना आप योजना के प्रारूप दे चुके हैं सर। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। हमने जो 2020 के बाद जो राजपुर विधानसभा में जो काम किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन साल भर कोरोना के बाद जो हमारी सरकार जो बन के आई है, इस बार की जो सरकार बन के आई है वो विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। आपके सामने जहाँ खड़े हैं, जो सामने रोड दिख रहा है, इसके पहले पूर्व में जो भी किया गया आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे संज्ञान में जब जीतने के बाद मुझे लगा कि धनसोई से उधर दिनारा तक और इटाढ़ी से उधर बक्सर तक रोड चौड़ाकरण था, लेकिन बीच का सड़क जो था वो बहुत पतली थी। लोग वन वे की तरह गुजरते थे, बहुत धीरे स्लो में गुजरते थे, आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। मैंने इसे अपने विभाग के माध्यम से भी और विधानसभा के माध्यम से भी इसे सवाल किया, सरकार ने उसे स्वीकार किया और आप लोग आज देख रहे हैं कि PWD के माध्यम से ये काम आधा लगभग हो चुका है। ये पहला दिन है। इतना ही नहीं, हमने आने वाले समय में धनसोई को प्रखंड बनाने के लिए हमने संकल्पित है। इसके पहले भी हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, सरकार ने स्वीकार किया था कि स्वीकार होगा और यहाँ प्रखंड बनेगा। मैं भी 1993 में जब मेरे पिताजी विधायक थे, उस समय विधानसभा में क्वेश्चन उठा था कि धनसोई को अलग प्रखंड का दर्जा मिले, परंतु उस सरकारें उस समय हमारे अनुरूप, मेरे पिताजी के अनुरूप काम करने लायक नहीं थी, इसीलिए उसे प्रखंड नहीं बनाया गया। लेकिन आज मुझे आशा जगी है, जो हमारी वर्तमान में सरकार बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, उस सरकार के नेतृत्व में ही मैं भी एक सिपाही की भूमिका में काम कर रहा हूं। आने वाले समय में धनसोई को प्रखंड का दर्जा दिलाने में सफल हो पाऊंगा। ताली बजाइए आप लोग कि धनसोई प्रखंड बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे 50 सड़कें हैं जिसे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मैंने पूरा किया है। कुछ मरम्मती हो रही है। बहुत जगह आप जाइएगा, जहाँ से धनसोई से लेकर तियरा तक जाइए, वो रोड गड्ढे में तब्दील था, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और माननीय मंत्री, उस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय मैंने मंगल पांडे PWD मिनिस्टर थे, उनसे मिलकर, ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे, उसी विभाग के थे, भाजपा के लोग ही थे, जयंत राज जी थे। उस समय हम लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और वो तियरा से लेकर धनसोई तक जो पथ आज बन चला है, कुछ लोगों के द्वारा अड़चने आई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यार ये जो अड़चन आई है वो लंबा दिन तक चलेगा। मैं इसे सुधार कर पुनः उसे काम को पूरा कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये राजपुर को पहले की तरह हमें विकसित लाना है, विकसित करना है। जो राजपुर हमें परिवर्तन के तौर पर जो हमें चुना है, राजपुर की जनता का बार बार एक आग्रह रहता है और मैं भी संकल्पित हूँ कि राजपुर की जनता की आवाज़ बनकर मैं जरूर विधानसभा में पहुँचा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करने का काम करता हूँ। सदन हो या सड़क हो या चौक चौराहा हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे अपने कर्तव्य शैली से, चाहे कार्य शैली से, मैं जनता को प्रभावित करने का काम करता हूँ। और आने वाले समय में जो बाकी 2.5 साल बचे हैं, आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी कह दूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आने वाले 2.5 साल जो समय बचे हैं, मैंने 450 पथ का नामकरण करके मैंने दिया है बिहार सरकार को। यदि 450 पथ स्वीकृत हो गए
तो आप समझ सकते हैं कि राजपुर में एक नई सड़क की जाल बिछेगी, जो राजपुर केवल सड़क सड़क दिखेगा मित्रों। इतना ही नहीं, सड़क तो हो गई, आप लोग देखे होंगे, आप लोग सभी यहाँ किसान बैठे हैं, छोटे बड़े किसान हमारे हैं। हम जब से विधायक बने हैं तब से नहर जितने हमारे हैं, नहर में पानी की कभी कमी नहीं हुई, ना ही बिजली की कभी कमी हुई। जब भी कमियां होती है मैं स्वयं उसे अपने हाथों उठाता हूं, और नहर की समस्या हो, पानी की समस्या होती है तो नहर विभाग के सभी अधिकारियों को मैं साथ लेकर नहर का निरीक्षण करने निकलता हूं। जहां से पानी शुरू होता है तहां से लेकर और अपने क्षेत्र के अंतिम लेन तक मैं पानी को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। रही बात बिजली की समस्या जे ही मेरे दिमाग में संज्ञान में आती है, तत्काल ही मैं कार्यपालक अभियंता को फौरन आदेश देता हूं कि किसी भी सूरत में बिजली जल्द वहां उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था आप करें, और होती भी है मित्रों। तो हमने 2 काम अहम किया है कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल में किसानों को कभी पानी की और बिजली की कमी नहीं होने दिया, और आगे आने वाले समय में भी जो ये प्रमुख मुद्दा है बिजली और पानी, और ये मैं कमी नहीं होने दूंगा। और साथ ही साथ जो जनता की समस्याएं दिनों दिन उभर के आती है उसे भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। सर ये तो समस्या दूर हो गया, लेकिन बिहार की एक ज्वलंत समस्या है एजुकेशन, शिक्षा के विषय में बिहार की शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगा। आप भी सरकार के एक सदस्य हैं, इस पर आपकी क्या राय है और क्या सोच है, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी आपके मीडिया प्रेमी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार, जो तेजस्वी जी का वादा था, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई सिंचाई, ये सारी व्यवस्थाएं, नौकरी व्यवसाय, सब उनका योगदान जो घोषणा पत्र में सम्मिलित था। और आज आप देखते होंगे जो पूर्व में इसी सरकार के मुखिया रहे नीतीश कुमार जी ने जो पूर्व में काम किया भाजपा के साथ रहकर और हमारे साथ रहकर, तो हमारी सरकार के साथ रहकर जो नीतीश कुमार का विचार बदला है, आप देख रहे होंगे प्रतिदिन बहालियां निकलती हैं और शिक्षा का जो स्तर है पहले से बेहतर होता जा रहा है। सर आप अपने क्षेत्र में किसी स्कूल में गए हैं कि नहीं गए? मैं सभी हाई स्कूल के अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले 50 हाई स्कूल का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं प्रतिदिन तो नहीं कह सकता, लेकिन 4 या 5 स्कूल का मैं दौरा एक दिन स्वतः करता हूं, और जहां की जो समस्या होती है उसका निराकरण भी मैं करता हूं। मैं आपको ताजा घटना में बताता हूं। चलिए इटाढ़ी हाई स्कूल की जाके आप दशा देखिए, पहले क्या थी और आज क्या है। पहले पानी नहीं था, बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं था, हमने पानी की व्यवस्था कराई। और जो वहां प्रधानाध्यापक थे कुछ राजनीतिक पहलू से ग्रसित थे, लेकिन आज हमारे आने के बाद उन्हें भय व्याप्त है कि विश्वनाथ राम है, बकसने वाला ये नहीं है, ये गरीब का बंदा है, जनता की आवाज बनकर हमेशा ये खड़ा उतरेगा। इसलिए वो गरीब गुरबा के बच्चों के साथ जो न्यायपूर्वक काम करने लगे। और सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक जो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं 80% बच्चे हमारे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। तो सभी स्कूलों से और हमारी सरकार का भी खुला संदेश है कि सभी लोग निर्भीक होकर ईमानदारी पूर्वक सरकार की घोषणाओं को जमीन पर लाने का प्रयास करें और उन बच्चों में शिक्षा की सद्भावना भरने का काम करें। आपकी सरकार हमेशा शिक्षकों के साथ मतलब सौतेला रवैया अपनाती है, हमेशा शिक्षकों को कभी हाथ बाह कभी कपार फोड़ देती है पुलिसों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। क्या ऐसा सच बात है सर? अब आपको भी देखने को लगा होगा कि विगत साल जब हम विधायक अभी शिक्षक आंदोलन पर हैं, हमको मालूम है। अभी अब मैं वही बात कर रहा हूँ। विगत साल आपने देखा होगा, सुना होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं, विगत साल विधानसभा में हम सभी विधायकों को भी पीटा गया। तो कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो जनता से आवाज उठाने वाला व्यक्ति से नागवार गुजरता है। सर आपको विगत सरकार में पीटा गया, आप उसी व्यक्ति के साथ अभी है वर्तमान में। लेकिन परिस्थितियां बदली है। उस समय एनडीए था, सरकार उस समय एनडीए था, आज हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। और पहले भी हमारी महागठबंधन के रूप में हमने चुनाव लड़ा था, और आज महागठबंधन की सरकार है, न कि एनडीए की सरकार है। और महागठबंधन की सरकार में जो हमारा तेजस्वी यादव की जो घोषणा है, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा है, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा
बहुत कुछ बातें हैं जो कहना नगवार गुजरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ग्रसित होकर, किसी न किसी भय से ग्रसित होकर, चुनाव के आने वाले भय को देखकर और राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भय से ग्रसित होकर आनन फानन में एक लोक अदालत, निचली अदालत का जो निर्णय आता है, राहुल जी की सदस्यता रद्द होती है और लोकसभा में 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाने वाला संसद में राहुल गांधी जी थे, जो उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ समझ चुकी है। आने वाले समय में लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता की आवाज़ बनकर, हमारे पार्टी के नेता राहुल जी हों या लालू यादव के सुपुत्र भाई तेजस्वी यादव जी हों, हम सब नीतीश जी हों, हम सब मिलकर देश में एक नई कमान संभालेंगे और नए नेतृत्व के तहत देश में एक अगली नई सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।